नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन किस तारीख को नवरात्र की शुरुआत होगी, वो कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जब आप माता की भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। वो कौन सा मुहूर्त होगा जब माता की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है और माता कौन सी है पालकी में या फिर कौन से अपने वाहन पर इस वक्त आने वाली है इस बार। देखिए, पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि और आठवें दिन मां गौरी, साथ ही नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करीब 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अमावस्या तिथि में कलश स्थापना होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ है, क्योंकि सालों बाद ऐसा मौका है जब प्रतिपदा नहीं बल्कि अमावस्या तिथि में हर घर कलश स्थापना कर देवी की आराधना शुरू की जाएगी। और खास बात यह है कि प्रतिपदा तिथि की हानि के बाद भी नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। 19 मार्च को शुक्ल ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग भी बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जा रहा है। देखिए, बहुत कुछ माता के भक्तों को यहाँ पर आज जानने के लिए मिलेगा। कलश स्थापना के लिए सुबह 6:02 से 8:40, फिर 9:16 से 10:56 तक का समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस बार घट स्थापना के लिए 2 अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त, जो सुबह 6:53 से शुरू होगा और सुबह 7:56 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर बाद बन रहा है, जब दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जो कलश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा दोपहर 12:26 से लेकर 12:53 तक लाभ चौघड़िया होने से ये समय सबसे उत्तम रहेगा। हर बार नवरात्र में देवी अलग अलग वाहन पर आती हैं और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी और विदाई हाथी पर होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पालकी पर मां दुर्गा का आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के श्लोक में देखिए कहा गया है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को पूजा होने पर मां घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को पालकी और अगर बुधवार को पूजा प्रारंभ होती है तो मां दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। मां के हाथी पर सवार होकर आने से बाढ़ और भारी वर्षा में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। मां के घोड़े पर सवार होकर आने से युद्ध की आशंका रहती है। तो वहीं ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगर मां नौका पर आती हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां के डोली या पालकी पर आने को उत्तम और फलदायी नहीं माना जाता। मां के डोली पर आने से बताया जाता है कि रोग और मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए मां भले ही किसी भी वाहन में क्यों ना आए, लेकिन वो अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करना कभी नहीं भूलती। बस करना क्या होता है? करना होता है सच्चे दिल से मां की आराधना करना, भक्ति करना और जमकर इन 9 दिनों में दान पुण्य करना। चैत्र माह का आगमन होते ही हिंदू नव वर्ष के साथ कई धार्मिक पर्वों की देखिए शुरुआत हो जाती है। इन्हीं में सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व है चैत्र नवरात्रि। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और पूरे 9 दिनों तक भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही घरों और मंदिरों में देवी दुर्गा की भक्ति का माहौल बन जाता है। अब आप देखिए किस तरह से इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्त उपवास रखकर माता रानी की आराधना करते हैं, उन्हें फल, मिठाई और कई तरह के प्रसाद का भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिनों के लिए धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। हर बार माता की सवारी अलग अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाती हैं, इसका प्रभाव इस लोक पर जरूर पड़ता है।
देवी पुराण के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो इसका अर्थ है कि माँ डोली या पालकी पर धरती पर आती हैं, जिसे सामान्यतः शुभ संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि ये अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। माँ दुर्गा का पालकी पर आगमन विशेष शुभ संकेत नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार जब माता डोली पर सवार होकर आती हैं तो इसे कई तरह की चुनौतियों का संकेत यहाँ पर माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे समय में देश की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है और आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका रहती है। इसके साथ ही प्रकृति भी अपना उग्र रूप दिखा सकती है, जिससे कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की हानि होने की भी आशंका बढ़ जाती है। धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि माता डोली पर आगमन जब करती हैं तो दुनिया भर में बीमारियों और महामारी के बढ़ने के संकेत यहाँ पर इसे देखे जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में मांस और मदिरा का देखिए बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज या लहसुन से भी दूरी बनाकर रखें। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि तामसिक भोजन जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। चैत्र नवरात्रि में जब माता की आराधना कर रहे हैं तो किसी का भी दिल बिल्कुल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। नवरात्रि में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है कि देवी माँ नाराज होती हैं, वो रुष्ट होती है। बल्कि भक्ति भाव और दान पुण्य को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए अब आपको कलश स्थापना के बारे में बताते हैं। कैसे करें नवरात्र में कलश स्थापना, क्या वो शुभ मुहूर्त यहाँ पर होने वाला है। नवरात्र में जीवन के समस्त भागों और समस्याओं पर नियंत्रण होता है। नवरात्र के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नियमित खान पान, जौ और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में तेल, मसाला, अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश की स्थापना करते समय जल में सिक्का जरूर डालें। ये अब आपको यहाँ पर तफसील से बताते हैं। देखिए, जब आप कलश की स्थापना कर रहे हों तो जल में सिक्का जरूर डालें। कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोएं। उसके बाद कलश के निकट अखंड दीप जरूर जलाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च की सुबह 6:52 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर हो जाएगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही माना जा रहा है। 27 मार्च को राम नवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में देखिए 9 कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। ये 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि कई बार सभी को एक साथ 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आप 3, 5 या फिर 7 कन्याओं को भी श्रद्धा के साथ भोजन करा सकते हैं। हाँ, कन्या पूजन के दौरान एक छोटे बालक को भी भोजन करवाना जरूरी माना गया है। इस बालक को दरअसल बटुक भैरव का रूप माना जाता है और मान्यता है कि कन्याओं और बटुक को भोजन कराने से मां दुर्गा का विशेष जो स्वरूप है, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसती है और घर घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद माता का मिलता है। अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आइए अब ये आपको यहाँ पर बताते हैं। अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 से शुरू होकर 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 तक रहेगी। इस दौरान कन्या पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला शुभ मुहूर्त 6:20 से 7:52 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 2:01 तक। शाम का मुहूर्त शाम 5:06 से रात 9:33 तक। ये यहाँ पर मुहूर्त जरूर बताए गए हैं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर माता की विशेष कृपा यहाँ पर पानी है तो दान पुण्य का भी उतना ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में भक्त साधक जितना भी दान करता है उसे 9 करोड़ गुना उसका फायदा मिलता है। यानी कि कहा जा सकता है कि दान पुण्य जीवन का सबसे अटूट हिस्सा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है, धर्म के जानकार भी यही मानते हैं कि आप चाहे माता रानी की कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी आराधना कर लीजिए, कितना भी कठोर व्रत रख लीजिए या फिर ऐसी तपस्या कर लीजिए जिससे आपको ये लगता है कि माता रानी प्रसन्न हो सकती हैं, ये हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में दान पुण्य को महत्व नहीं देते हैं तो फिर ये सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि माता यही चाहती हैं कि उनके भक्त, उनके साधक
किसी भी कीमत पर दान पुण्य को अपनी जिंदगी से दूर ना करें। इसलिए कहा जाता है कि इन 9 दिनों में भक्त जितना भी दान करता है वो 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ गुना जो है वो फायदे के तौर पर यहाँ मिलता है। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के ये मुहूर्त आपके सामने है, लेकिन ऐसे ही कई और वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इन 9 दिनों की महत्ता क्या है और किस तरह से ये 9 दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है।